सेंट्रल बैंक के जोनल हेड जे.एस. साहानी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बैंक में नई प्रिंटिंग मशीन का लोकार्पण किया। उसके साथ ही उन्होंने अन्य योजनाओं को लेकर एवन टीवी के पत्रकार कैलाश बिष्ट से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ सेंट्रल बैंक के जोनल हेड जे.एस. साहनी साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। उत्तराखंड उनका दौरा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सेंट्रल बैंक की तरफ से आप उत्तराखंड दौरे पर हैं, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त देखी जा रही हैं और क्या कुछ खास योजनाएं हैं बैंक? देखिए, समय समय पर उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारे दिल्ली जोन का पार्ट आता है, तो हम समय समय पर यहाँ आते हैं, अपने स्टाफ से बातचीत करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से तमाम योजनाएं नई नई लेकर आते हैं। हाल ही में कुछ 1 डेढ़ महीना पहले हमने हल्द्वानी उस तरफ का दौरा किया था। आज देहरादून में इसी तरह का दौरा हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सेंट्रल बैंक का यहाँ पे डिफरेंट योजनाएं हम लोगों को अपने ग्राहकों की सेवा में प्रस्तुत करें और अपना बिजनेस और ज़्यादा बढ़ाएं। सर, भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं? क्योंकि अगर खासकर हाउसिंग लोन की बात करें, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बैंक का कम है, तो क्या इस तरह की कोई और भी योजनाएं लाने जा रहा है बैंक? देखिए, तमाम चाहे तो रिटेल का कोई भी सेगमेंट है, चाहे वो रिटेल लोन्स हैं, एमएसएमई है या एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स हैं, इन सब पे हमारे बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तमाम तरह की योजनाएं हैं और ख़ासतौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम लोन में हमने सेंट गृहलक्ष्मी के नाम से महिलाओं के लिए खासतौर से एक योजना की है, जिसमें बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में करीब 20.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण हो, उनको प्रॉपर्टी में भी उनको भागीदारी मिले। तो ये खास तौर से इस तरह की इनोवेटिव योजनाएं हम लोग लाते रहते हैं। इसी तरह एमएसएमई की अगर बात की जाए, तो जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन की बात की, तो जो प्रक्रिया को सरल बनाने का जहाँ तक सवाल है, तो सेंट जीएसटी करके एक योजना हमने, जिसमें 2 करोड़ तक का छोटे व्यापारी को, छोटे मैन्युफैक्चरर को हम लोग लोन देते हैं। उसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिया गया है। पिछले साल के जीएसटी रिटर्न के बेसिस पे हम लोग उनका असेसमेंट करते हैं। अगर उनके पास कोलेट्रल देने को है तो कोलेट्रल दे सकते हैं, अदरवाइज सरकार की जो योजना है सीजीटीएमएससी की, उस योजना के अंतर्गत भी उसको कवर किया जा सकता है। तो पूरे प्रोसेस को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। अच्छा सर, कई लोग ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनको इन्वेस्ट करना है उत्तराखंड में या फिर बिजनेस करना है, लेकिन कुछ कागजात कई बार उनके पास नहीं हो पाते। तो क्या वो ऐसी कंडीशंस भी बैंक के पास आती हैं जब बैंक से वो लोग लोन लेने आते हैं और उन लोगों के पास कुछ कागजात नहीं होते? नहीं, जैसे जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि अभी सीजीटीएमएससी का कवरेज का संभावना है, जो पहले 2 करोड़ तक था, सरकार ने बढ़ा के अभी 5 करोड़ कर दिया है। तो 5 करोड़ तक का जो लोन है, उसे बड़ी आसानी से दिया जा सकता है सीजीटीएमएससी कवरेज के। अदरवाइज भी बैंक बहुत लिबरल तरीके से कोलेट्रल, जहाँ पे खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहाँ पे कोलेट्रल को बहुत ज़्यादा हम लोग इंसिस्ट नहीं करते हैं। काम में किस तरह से काम बढ़ेगा, किस तरह से उसके कैश फ्लोज आएंगे, वो मेन कंसिडरेशन रहता है। कोलेट्रल एक हिस्सा होता है कि उसमें हम लोग अपने आप को भी थोड़ा सिक्योर कर पाएं, लेकिन उसका कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट उस तरह का रूल्स नहीं है और कैश फ्लोज के बेसिस पे ही हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट असेस करते हैं। सर, आने वाले दिनों में हम सेंट्रल बैंक को कहाँ देखें उत्तराखंड? नहीं, हम लोग की बहुत ही योजनाएं हैं, बहुत ही बड़ी योजनाएं हैं। हम कि एक बड़े बैंक के तौर पर उत्तराखंड में हम लोग अपनी पहचान बनाएं और हमारी पूरी टीम पूरी तरह से उसके लिए मोटिवेटेड है, काम कर रहे हैं। हमारे नए अभी रीजनल हेड ने ज्वाइन किया अप्रैल में। हम भी समय समय पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि हम हर वीक उनके साथ बातचीत करते हैं और इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक हम अपने आप को और अच्छे तरीके से आगे लेकर आ पाएंगे। सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जे.एस. साहनी साहब हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है जो कमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऐसी अन्य योजनाएं सेंट्रल बैंक की होंगी जो धरातल पर उतरती नजर आएंगी और जो लोगों का विश्वास 112 साल से बैंक में बना हुआ है, वो विश्वास आगे भी बरकरार रहेगा। देहरादून से वन टीवी के लिए कैमरा पर्सन आजाद के साथ कैलाश।